क्या वेरिकोज वेन्स का पैर का घाव बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? जी हाँ, ज़्यादातर समय 99% ऑफ टाइम्स वेरिकोज वेन्स से पैदा होने वाला जो अल्सर होता है, पैर का छाला होता है, जिसको हम वेरिकोज अल्सर बोलते हैं, ये बिना ऑपरेशन के ही ठीक होता है। इसमें दवाई गोलियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। पेशेंट का डिसिप्लिन और अच्छी ड्रेसिंग, इससे ही वो घाव ज़्यादातर समय ठीक हो जाते हैं। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेरिकोज वेन्स एक ऐसी समस्या है जिसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है वीनस कॉम्प्रेशन गारमेंट। अगर वेरिकोज वेन्स हैं तो आपको कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनना पड़ेगा। वेरिकोज अल्सर्स के साथ साथ जो दूसरी मोडालिटीज़ होती हैं, उसमें जो सबसे मैंडेटरी गाइडलाइन है वो है कॉम्प्रेशन गारमेंट। अगर हम कॉम्प्रेशन गारमेंट या पैरों के मोजे, जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, पैरों को प्रेशर देने के लिए अलग किस्म के मोजे बनवाए जाते हैं, कस्टमाइज्ड प्रेशर गारमेंट्स, वो अगर हम नहीं बनवाते तो वेरिकोज अल्सर्स और वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट असंभव है। बहुत सारे लोग इस व्यवस्था में रहते हैं कि शायद कोई लेज़र, कोई एनर्जी सोर्स, कोई ड्रेसिंग का मलहम इन घावों को भर दे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिकोज वेन्स की एक टिपिकल पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से ये छाले बनते हैं। जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपके छाले ठीक नहीं होंगे। वेरिकोज अल्सर्स आर वेरी ईजी टू ट्रीट, प्रोवाइडेड पेशेंट कोऑपरेटिव हो, बीमारी को समझे, डॉक्टर को इलाज का समय दे और जो डॉक्टर बोल रहा है उसका अक्षरशः पालन करे। 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पैरों को लटका के नहीं रखना है। जब हम बैठे हैं तो सामने स्टूल पे पैर रखना है। जब हम लेटे हैं तो पैरों को 2 तकिए के ऊपर रखना है। वीनस कॉम्प्रेशन गारमेंट पूरे समय पहन के रखना है। गुड क्वालिटी ड्रेसिंग करनी है और पैरों की सफाई रखनी है। दोनों पैरों को अच्छा ल्यूब्रिकेशन क्रीम लगाना है। ये अगर हमने फॉलो कर लिया तो हम मेडिसिन लें या न लें, हमारे घाव भर ही जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा घाव बन जाता है, ह्यूज वेरिकोज अल्सर्स। अगर हमारे पाम के साइज़ के बराबर, हमारे हाथ के साइज़ से भी बड़ा एरिया अगर अल्सर हो गया है, तो उसमें कभी कभी स्किन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसमें हम जांग से चमड़ी लेके और उसको घाव के ऊपर रख देते हैं। लेकिन ऑपरेशन भी फेल हो सकता है ग्राफ्ट चिपकने के 2 महीने के बाद भी, क्योंकि अगर हमने पैरों को फिर से लटका के रखा, कॉम्प्रेशन गारमेंट नहीं पहने, तो वो जो स्किन ग्राफ्ट है वो भी धीरे धीरे घाव में तब्दील हो जाता है, वो ग्राफ्ट वहाँ से गायब हो जाता है निकल के। सो वेरिकोज अल्सर्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे हील विदाउट एनी सर्जरी, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। डिसिप्लिन की ज़रूरत है, प्लास्टिक सर्जन के पास रेगुलर फॉलोअप की आवश्यकता है, और साथ में वेरिकोज अल्सर्स के साथ आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इन दोनों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर वेरिकोज वेन्स ऐसी उम्र में होते हैं जब पेशेंट्स को एसोसिएटेड डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, तो उसके लिए फिजिशियन को दिखा के डायबिटीज़ या शुगर का रेगुलर स्ट्रिक्ट कंट्रोल और ब्लड प्रेशर का भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, अगर ये दोनों हमने हासिल कर लिए और जो मैंने समझाया है वो वेरिकोज वेन्स के या वेरिकोज अल्सर की जो प्रॉब्लम है उसको हमने फॉलो कर लिया, तो बिना ऑपरेशन के ये बीमारी ठीक हो सकती है।